नमस्ते। आप सभी योग साधकों का स्वागत है योग दर्शन की व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। आज हम बात कर रहे हैं कैवल्यपाद के 23वें सूत्र की। इसमें हम जानेंगे चित्त के सर्वार्थम रूप को, माने ग्रहिता, ग्रहण और ग्राह्य किस प्रकार है। चलिए सूत्र को जानते हैं। दृश्य उपरक्तम चित्तम सर्वार्थम, ये सूत्र है। दृष्टि है आत्मा, यानी कि जो देखने वाला है। दृश्य है जिसके द्वारा देखा जा रहा है, माने देखने वाला को कहेंगे दृष्टा, और जिसके द्वारा देखा जा रहा है उसको कहेंगे दृश्य। जिसके माध्यम से देखा जा रहा है वो होता दृश्य, देखने वाला होता है दृष्टा। तो यहाँ पे कहा उपरक्तम का अर्थ हो गया जब आत्मा का चित्त से संबंध स्थापित हो जाता है या उससे राग हो जाता है, उससे कोऑर्डिनेशन हो जाता है, उसको कहा उपरक्तम। फिर कहा चित्तम, चित्त का सर्व अर्थम, अनेक अर्थों में अनेक अर्थ वाला हो जाता है। यहाँ पे चित्त को कई अर्थों वाला या अनेक अर्थों वाला कहा है। अनेक अर्थ कौन से होते हैं, माने दृष्टा यानी कि जीवात्मा, दृश्य यानी कि चित्त यानी कि जिसके द्वारा देखा जा रहा है, और उपरक्तम उनका आपस में संबंध यानी कि रिलेशन स्टेब्लिश्ड हो जाता है। तब कहा चित्तम, चित्त का सर्व अर्थम, ये सभी अर्थों में उसको देखा जाता है। तो सभी अर्थों में 3 प्रकार के अर्थ मुख्य रूप से कहे हैं, एक ग्रहीता, एक ग्रहण और एक ग्राह्य। जब जीवात्मा चित्त के साथ रिलेशन करके किसी भी पदार्थ को जानना चाहता है, उसके स्वरूप को समझ रहा होता है, तो उसमें चित्त केवल साधन होता है। परंतु अविद्या के कारण, लैक ऑफ नॉलेज के कारण, वो मानता है कि मेरे द्वारा ही इसको देखा जा रहा, मैं ही इसको देखने वाला हूं, मैं ही इसका जाता यानी कि मैं ही इस ज्ञान को प्राप्त कर रहा हूं। ऐसे रूप में जो चित्त है उसका स्वरूप हो जाता है ग्रहीता, उसको कहेंगे हम ग्रहीता। ग्रहीता के बाद हम बात करें ग्रहण की, तो ग्रहण होता है जब कोई योगी साधक आत्मा जब चित्त के साथ मिल करके किसी विषय को ग्रहण कर रही होती है, तो उस विषय पे उस ग्रहण करने की बात को कहा गया है ग्रहण। यानी कि वहां पे एक साधन के रूप में चित्त का औचित्य सामने आता है। पहले ग्रहीता तब कहा गया, तब अज्ञानतावश वो खुद ये सोचता है कि मैं ही जानने वाला हूं, इसका मैं ही स्वामी हूं, जबकि स्वामी आत्मा है, वो चित्त नहीं है। ऐसी अवस्था को ग्रहीता कहा। और जब उसको लगता है कि तुम्हारे द्वारा जाना जा रहा है, उस समय पे ग्रहण होता है वो, यानी कि उसके द्वारा ग्रहण किया जा रहा है, तो उसका वो फॉर्म आता है। उसके बाद जब आत्मा चित्त के ही स्वरूप को जानना चाहती है, जान रही होती है, तो ग्राह्य कहलाता है उस अवस्था में। तो 3 अर्थों में इसको प्रयोग होने के कारण इसको कहा गया चित्तम सर्व अर्थम। चित्त सर्व अर्थम यानी कि अनेक अर्थों में उसको प्रयोग किया जाता है। लैक ऑफ नॉलेज के कारण, अविद्या के कारण वह समझता है कि जिस पदार्थ को जाना जा रहा है वो मेरे द्वारा जाना जा रहा है, जबकि जाना आत्मा के द्वारा जा रहा है। चित्त केवल माध्यम है, तो माध्यम अपने आप को स्वामी समझने लगता है, तो उसमें ग्रहीता का भाव आता है। जब ग्रहण कर रहा होता है तो उसका है कि साधन है, लैक ऑफ नॉलेज, उसको पता है कि तुम्हारे द्वारा ग्रहण किया जा रहा है, आत्मा ग्रहण करने वाली है, विषय का ग्रहण किया जा रहा है, तुम्हारे द्वारा किया जा रहा है। तो ग्रहण उसका फॉर्म हो गया, यानी कि उसकी अवस्था हो गई चित्त की। उसके बाद जब आत्मा चित्त को ही जानने लगती है, तो उसका ग्राह्य यानी कि वो तीसरा स्वरूप आता है। तो अनेक अर्थों में प्रयोग किया है। तो दृष्टा यानी कि आत्मा, दृश्य यानी कि चित्त यानी कि जिसके द्वारा जाना जा रहा है, उपरक्तम यानी कि उनका आपस में संबंध जब स्थापित होता है, राग जब पैदा होता है उसके साथ, तो चित्तम यानी कि चित्त सर्व अर्थम, अनेक अर्थों में प्रयोग होने लगता है। इस व्याख्यान को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा पढ़ भी सकते हैं, उससे भी आपको जानकारी आपकी बढ़ेगी। निरंतर स्वाध्याय करें और निरंतर आप योग अभ्यास करें। इस विषय में कुछ पूछना है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और आपके सवाल और आपके सुझाव दोनों ही आमंत्रित हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आरोग्यता से परिपूर्ण रहें, आप दिन रात उन्नति करें और योग में जीवन को बनाएं। इसी आशा और विश्वास के साथ जल्द ही 24वें सूत्र को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होता हूं। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।